मेरे सभी हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आपको पता ही चल गया होगा कि आपकी शिक्षक भर्ती आ गई है जूनियर में। और जूनियर में आपका 2 पेपर होना है। एक आपका जीके का होना है, यानी 50 नंबर आपका सामान्य ज्ञान का होना है, और आपका 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट का होना है। तो सब्जेक्ट में सभी की पकड़ रहती है, और सब्जेक्ट आपका लिटरेचर ही इतना अपने आप में ज़्यादा है कि आपका कम से कम 6 महीने में आप कवर कर पाएंगे। तो आपको मैं 1.5 ही महीने आपका समय बचा है, तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उससे कहीं ज़्यादा आपको मेहनत मैं करूँगा। तो मैं वादा करता हूँ दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डेली का डेली मैं ग्रामर का आपका मॉडल पेपर अपलोड ही कर रहा हूँ, और सामान्य ज्ञान का आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं मॉडल पेपर, वो भी अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ से भी देखते रहिए। और 11 अप्रैल के पहले, क्योंकि 11 अप्रैल को आपका प्रस्तावित है ये पेपर, तो 11 अप्रैल के पहले आपको मैं पूरा लिटरेचर का लेक्चर मैं प्रोवाइड करूँगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके पहले कमेंट्स आया था कि सर आपका पेड चैनल रहेगा, तो मेरा कभी भी पेड चैनल रहा है और ना कभी पेड चैनल रहेगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए सबसे बढ़कर है। और आप लोगों से प्यार से ज़्यादा हमको पैसे रुपयों की आवश्यकता नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, 2 हाथ है, 2 आँख है, 2 पैर है, बस हमको चाहिए तो सिर्फ आपका प्यार, क्योंकि आप मेरे लिए एक ईश्वर के समान है। तो दोस्तों, 1.5 महीने में कवर करना आपके लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। मैं जानता हूँ लिटरेचर का पोर्शन ही अपने आप में इतना ज़्यादा है, क्योंकि आप साहित्य भी आप देखेंगे, साहित्य बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद जितने भी विधाएं हैं, नाटक, कहानियाँ, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है। तो आपका ये कम से कम 6 महीने का कोर्स है, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। दिन रात आपको कम से कम मैं वादा ये करता हूँ कि आपको मैं पूरा तो दूंगा, लेकिन आप भी मुझसे एक वादा करिए कि जो भी मैं लेक्चर दूंगा उसको आप डेली का डेली आप नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि 1.5 महीने का समय बहुत ही कम है। तो दोस्तों, चंद पंक्तियाँ मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास वही लिखते हैं जिनमें टकराने की आदत हो, और नावें वही किनारे लगती हैं जिनमें लहरों से लड़ने का साहस हो, और पक्षी वही उड़ान भरते हैं जिनके परों में हवा काटने की महारत हो, और लक्ष्य वही पाते हैं जिनमें लक्ष्य पाने की पूरी ललक हो। तो दोस्तों, आप में वो ललक होनी चाहिए, आप में वो सपना होना चाहिए, क्योंकि आपका वो सपना कई लोगों ने देख रखा है, आपके रिश्तेदारों ने, आपके दोस्तों ने, और आपके माँ बाप। आपका माँ बाप का भी वही सपना होगा कि हमारा बच्चा कुछ कर गुजर सके। तो दोस्तों, कम से कम आप अपना सपना तो देखिए ही, उन माँ बाप का भी सपना हौसला अफजाई करिए, क्योंकि माँ बाप के सपने बहुत बड़े होते हैं दोस्तों। वो कह नहीं सकते अपने बच्चों से, लेकिन उनके दिल में एक यही सपना रहता है कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे। तो प्लीज़ दोस्तों, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए सिर्फ 1.5 महीने में जो भी ये भर्ती आई है उसमें आपको कवर करना है। और इस सपने में मैं आपको, चाहे दिन रात मुझे लेक्चर देना पड़े, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं पूरा लेक्चर लिटरेचर का दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आप एकदम से निश्चिंत रहें, कोई भी पेड नहीं हुआ, कोई भी कहीं भी मैसेज आपको आए, क्योंकि फेसबुक में कई हैक हो जा रहा है, तो वहाँ भी एक बार मैसेज गया था कि मेरे अकाउंट से मांगा जा रहा था। दोस्तों, आप एकदम निश्चिंत रहें, आपको सारी क्लासेस मैं प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए, जो आज मैं लेकर आया हूँ वो भी ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि कई लिटरेचर ऐसी रचनाएं हैं या ऐसे कवियों के नाम हैं जिनको आप रट नहीं सकते, और वहाँ से आपको निश्चित ही क्वेश्चन आता है, 1 या 2 नंबर का निश्चित ही आता है। आप लोग पेपर उठा कर देख लिए होंगे, चाहे वो हिंदी नेट का हो, चाहे जीआरएफ का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, तो यहाँ से भी तार सप्तक से भी आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। और एक क्वेश्चन आपका तार सप्तक के प्रकाशन यानी कब कब हुआ, और दूसरा आपका इसमें कौन कौन से कवि हैं, और राहों के अन्वेषी। तो हजारों बार पूछा गया होगा दोस्तों कि राहों के अन्वेषी किस शतक के कवियों को कहा जाता है या किसने कहा है। तो आइए दोस्तों, आज हम कुछ लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। 2 ट्रिक आपको बताऊंगा। तो तार शतक की चर्चा करते हैं पहले हम। तो तार शतक इसमें होता क्या था? तो दोस्तों, ये किसकी उपज थी? प्रभाकर माचवे जी की दिमाग की उपज थी, और इसका प्रवर्तन किसने किया? आपको अज्ञेय जी को जाता है। तो उपज किसकी थी? तो ये याद रखिएगा आपका, क्योंकि ये पूछ लेता है कभी कभी। तो किसकी उपज थी आपकी? प्रभाकर माचवे जी की। और इसको तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? अज्ञेय जी ने इसका प्रवर्तन किया। तो तार सप्तक का 4 बार प्रकाशन हुआ, एक आपका 1943 में, और एक आपका 1951 में, फिर 1959 में, और 1979। तो 4 बार प्रकाशन हुआ। तो ये तार सप्तक का प्रकाशन हुआ।
और द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ दोस्तों? आपका 1951 में। और फिर तृतीय आपका 1959 में। और फिर आपका चतुर्थ कब हुआ? 1979 में। तो तार सप्तक में था कि 7 कवियों के एक मंडल बनाया गया और उनकी रचनाओं को संकलित करके संपादन किया गया। तो तार सप्तक में 7 कवि लिए गए और 4 बार प्रकाशन हुआ, तो 7 चौक 28। और इनमें से आपको ये पूछता है कि आप 7 चौक 28 कवियों को रटना थोड़ा सा आसान नहीं है, क्योंकि आपका हाथ पाँच हो जाएगा। ये पूछता है ये कौन से तार सप्तक में थे, प्रथम या द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो यहाँ से मैं आपको ट्रिक के माध्यम से एकदम से रटवाऊंगा जो आपको एकदम भूलेगा, क्योंकि अगेश जी ने इनको कहा कि ये किसी स्कूल के नहीं, ये राहों के नहीं, बल्कि ये राहों के अन्वेषी हैं। तो ये भी आपको पूछा कई बार कोटेशन, राहों के अन्वेषी, तो इसको रट लीजिए, कई बार पूछा गया है। तो ये किसने कहा है? ये आपके अगेश साहब ने कहा था। और ये किसके लिए कहा गया है? ये तार सप्तक के कवियों के लिए कहा गया है। तो आइए तो पहला हम देते हैं कि यानी प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? आपका 1943 में, यानी तार सप्तक हम बोलेंगे तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943 में। और 1943 में कौन से वो कवि हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो पहला हम ट्रिक लेते हैं अमुने प्रभा गिरिराम। तो यहाँ हम देखिए पहला ट्रिक आपको लेकर आए हैं अमुने प्रभा गिरिराम। तो आ का तात्पर्य क्या है दोस्तों? आपका अज्ञेय। यहाँ लिखते हैं आ का तात्पर्य आपका अज्ञेय, और मुंह का तात्पर्य है आपका मुक्तिबोध, और ने का तात्पर्य आपका नेमचंद्र जैन। और प्र का तात्पर्य आपका प्रभाकर माचवे, और भा का तात्पर्य आपका भारत भूषण अग्रवाल। और गिरि का तात्पर्य आपका गिरिजा कुमार माथुर, और राम का तात्पर्य आपका रामविलास शर्मा। तो दोस्तों कितना आसान है। अगर पूछ लिया जाए कि तो पहले तो क्वेश्चन ये पूछा कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो 1943 में हुआ। और तार सप्तक के प्रकाशन में कौन से 7 कवि हैं? तो कौन से हैं आपको? अमुने प्रभा गिरिराम, यानी आपके अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमचंद्र जैन, फिर आपके प्रभाकर माचवे, भारतभूषण अग्रवाल, और गिरिजा कुमार माथुर, और राम से आपके रामविलास शर्मा। तुरंत हो गया दोस्तों। तो 3 तार सप्तक का प्रकाशन है, यानी 1943, 51 और 59 का प्रकाशन और संपादन किसने किया? आपका अज्ञेय ने। तो ये भी आप रट लीजिएगा। और चौथे का प्रकाशन किसने किया? आपका नामवर सिंह ने, डॉक्टर नामवर सिंह। तो पहला ट्रिक आपको मैंने ये दिया, ये रट लेना है। अब बात करते हैं द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन। तो द्वितीय की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? आपका 1951 में। अब इनमें कौन से वो 7 कवि थे? तो ट्रिक है दोस्तों, यहाँ भी मैं ट्रिक लेकर आया हूँ। भव, शकु, हरि, शम, नरे, रघु, धर। तो देखिए एक आपका ये हो गए, यानी दूसरे कवि ये हो गए, तीसरे ये हो गए, चौथे ये हो गए, 5वें, 6वें और 7वें, यानी द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1951 में। तो अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से रटेंगे, क्योंकि पूछता है कि द्वितीय तार सप्तक में कौन से वो कवि नहीं है। ऑप्शन में 4 दे देता है और एक ऑप्शन आपको छांटना होता है। तो जब तक आप इसको ट्रिक के माध्यम से नहीं रटोगे आपका क्वेश्चन हमेशा ही गलत हो जाएगा। तो क्योंकि बिना ट्रिक के माध्यम से इसको आप रट नहीं सकते, और इसके पहले भी मैंने अष्टछाप के कवियों का ट्रिक दिया है, तो वहाँ से देखिएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से। और सारा मैं स्टार्ट करूँगा आपका लेक्चर, वो भी 1-2 दिन के अंदर आपको एकदम से आदिकाल से आपको मिलेगी। यानी जहाँ से आपका इतिहास लेखन परंपरा स्टार्ट हुआ है, मैं वहाँ से लेकर एकदम लास्ट तक दूंगा। तो दोस्तों मैं आपका 11 अप्रैल में पारे सारा लेक्चर खत्म कर दूंगा। तो देखिए भाव का मतलब है आपका भवानी प्रसाद मिश्र, शक का मतलब है शकुंतला माथुर, हर का मतलब है हरिनारायण शर्मा, हरिनारायण व्यास, और शम का मतलब है शमशेर बहादुर सिंह।
और नरे का मतलब है नरेश मेहता, और रघु का मतलब है रघुवीर सहाय, और धर्म का मतलब है धर्मवीर भारती, वही गुनाहों के देवता वाले। अब देखिए दोस्तों, तो कितना आसान हो गया आपका रटने का। तो ये दो ट्रिक है, यानी पहला ट्रिक आपका अमने प्रभा गिरिराम, यानी तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943 में। और 1943 में वो कौन से सातों कवि हैं? तो ये रटिए आपका अमने प्रभा गिरिराम, यानी अ से अज्ञेय, मुँह से मुक्तिबोध, ने से नेमचंद जैन और प्रभाकर माचवे, भारतभूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। फिर दूसरा आपका ट्रिक, यानी द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ आपका? 1951 में। और 1951 में जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ वो कौन से कवि को रचना संकलित की गई थी? तो आपका ये ट्रिक रखिए, यानी भव सकु हरिशम नरे रघु धर्म। तो भव का तात्पर्य आपका भवानी प्रसाद, शक का तात्पर्य आपका शकुंतला माधुर, और हरि का तात्पर्य आपका हरिनारायण व्यास, सम का तात्पर्य आपका शमशेर बहादुर सिंह, और नरे का तात्पर्य आपका नरेश मेहता, और रव का तात्पर्य आपका रघुवीर शाह, और धर का मतलब धर्मवीर भारती। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको दो ट्रिक, और इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको दो ट्रिक लेकर आऊँगा और एकदम स्टार्टिंग से आपको मैं लेक्चर दूंगा। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 11 अप्रैल के पहले मेरा पूरा लेक्चर हो जाएगा, ये आपसे मेरा वादा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ और भी लोगों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करिएगा। लाइक इसलिए करिएगा दोस्तों, मेरा हौसला और 7वें आसमान में बढ़ जाता है। आपका एक लाइक करोगे तो मेरा और हौसला बढ़ेगा और मैं आपको दे पाऊंगा लेक्चर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।